पद्मश्री कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता, मेरे बड़े भाई डॉक्टर श्याम अग्रवाल, जो मेरे लिए साहूकार भी हैं। साहूकार इसलिए हैं कि जब जब कर्ज की जरूरत पड़ती है मैं उनके पास जाता हूं। डॉक्टर श्याम ने कहा कि उनको ऐसा लगता था कि मेरे वक्तव्य के बाद उनको अवसर मिलेगा, और मैं ये सोच रहा हूं कि डॉक्टर श्याम ने तो सब कुछ कह दिया जो मैं कह सकता था, लेकिन चूंकि अभी समय दिया गया है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। हाथ ऊपर है। श्याम जी, देख लीजिए, इतने लोगों को मोक्ष चाहिए, पर क्या आपको मोक्ष मिलेगा? ये कभी प्रश्न किया? और मैं ये प्रश्न आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वैदिक ऋषियों ने घोषणा की है। वैदिक ऋषि ने क्या घोषणा की है मैं आपको बताऊंगा, आपको आश्चर्य होगा। जिन नगरों में बैलगाड़ियों के निरंतर चलते रहने वाले पहियों से धूल उड़ती है, ऐसे नगरों में रहने वालों को मोक्ष नहीं मिल सकता। ये श्याम जी ऋग्वेद का कवि कह रहा है, वो बैलगाड़ियों से परेशान है। तो आप तो कलकत्ता नगर में बहुत सारी चीजों से परेशान होंगे, धुएं से, धूल से। तो ऋषि ने मोक्ष का ये अधिकार किसको दिया? जो वन में रहता है, नगर में रहने वालों को नहीं दिया। और एक बार हम अपने इतिहास पर दृष्टि डालें तो मनुष्य सभ्यता का विकास वन से नगर की ओर हुआ है, नगर से वन की ओर नहीं हुआ है। हमारी पूरी संस्कृति अरण्य संस्कृति है। हम जिसे अपने आर्ष ग्रंथ मानते हैं, चाहे वैदिक साहित्य हो, उपनिषद हो, अरण्यक हो, ब्राह्मण हो, पुराण हो, आप सब जानते हैं अधिकतर वनों में लिखे गए, जंगलों में लिखे गए। उपनिषद में कहीं न कहीं नागरी सभ्यता का हल्का सा प्रतिरोध है। इसीलिए हमारे तमाम ऋषि नगर छोड़कर आश्रमों के लिए वनों में चले जाते हैं। वो याज्ञवल्क्य हो, वो श्वेतकेतु हो, वो नचिकेता हो, वो वाजस्र वसुदालक हो, आप सारी कहानियों में एक बात पढ़ते हैं, आश्रम। नगर छोड़कर वो आश्रम बना रहे हैं। आश्रम क्यों बना रहे हैं आप सब जानते हैं, वहां शांति है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि अलेक्जेंडर जब भारत आया तो अलेक्जेंडर को भारत के ज्ञान और विश्व के ज्ञान के प्रति बड़ी उत्कंठा रहती थी, और वो अपने व्यक्तियों को भेजा करता था कि यहाँ कोई विद्वान मिलता है तो उसे ले आओ। तो ऐसे ही ऑनस साइक्रेटस, जो उसके नेवी का एक अफसर था, अलेक्जेंडर ने उसको तक्षशिला के आसपास के वनों में भेजा कि जाओ किसी विद्वान को ढूंढो। और ऑनस साइक्रेट एक ऋषि को मिले जिसे ग्रीक इतिहास दंडामिस कहता है, जिसका हिंदी रूपांतरण या संस्कृत में दांड्यायन ऋषि। अब ऑनस साइक्रेट को हैरानी होती है कि ये ऋषि वन में रह रहे हैं, इनकी सामान्य सी झोपड़ी है जिसमें बरसात में पानी भी टपकता है,
तो साइक्रेटस दांड्यायन दंडामिस ऋषि को पूछते हैं कि आप ऋषि इन वनों में क्यों रहते हैं? तो वो तो ग्रीस, रोम, यूनान, मैसेडोनिया से आया हुआ था। तो दांड्यायन ऋषि कहते हैं कि हम यहाँ इसलिए रहते हैं कि इस घर को सबसे कम मरम्मत की जरूरत पड़ती है। वनों में रहने वाले घरों को सबसे कम मरम्मत की जरूरत पड़ती है। ऐसी बहुत सारी आप देखें, सारी की सारी कथाएं या इतिहास ये वनों के भीतर रचा गया। जैसा श्याम भाई ने कहा कि यदि राम वन नहीं जाते तो क्या हमें राम मिलते? मुझे नहीं पता कि वाल्मीकि रामायण आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण राम के वन में जाने का विरोध करते हैं। समय वो श्री राम को यहां तक कहते हैं कि हमें ऐसे पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देना चाहिए, उन्हें कारागार में डाल देना चाहिए। लक्ष्मण हत्या तक का सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि भरत आपके मार्ग में आएगा तो उसकी भी मैं हत्या करने में संकोच नहीं करूंगा। अगर छोटे भाई लक्ष्मण की ये बात राम ने मान ली होती तो क्या हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिलते? इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि राम ने वन में जाना स्वयं तय किया। हम कहते हैं प्रजातंत्र प्रजातंत्र प्रजातंत्र। श्याम जी, यदि उस समय अयोध्या में चुनाव हो जाता तो राम के विरुद्ध शायद 2 ही मत गिरते, एक मंत्रा का और एक कैकेयी का। बहुमत तो उनके साथ था, लेकिन उन्होंने एक मत जो उनसे असहमत है उसका भी सम्मान किया। मजेदार बात एक और है, जहां सीता जी स्वयं कहती हैं कि मैं वन में जाना चाहती हूं। बहुत पहले मैंने इसकी कल्पना की है और मुझे ये कहा भी गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब आप वन में जाएंगे। और मित्रों, हम लोगों को लगता है कि वन का जीवन बहुत आसान है। कौशल्या भी श्री राम को वन के भय बताती है। श्री राम सीता जी को वन के भय बताते हैं कि वहां जंगली जानवर, सांप, मच्छर तक का उल्लेख किया श्री राम ने। आप कल्पना करिए वर्षा के दिनों में वहां क्या होता होगा। उसके बाद भी भारत का एक नायक वन में जाना स्वीकार करता है। श्याम जी ने वो भूमिका रखी। हमारे अधिकतर आश्रम जो शिक्षा के केंद्र है, जो स्वाध्याय के केंद्र है, जो तप के केंद्र है, अनुसंधान के केंद्र है, आत्म आविष्कार के केंद्र में सभी वनों में और सभी पर संकट। राक्षस कोई बड़े दांत वाला व्यक्ति नहीं होता है जिसके सर पर सिंह नहीं होते। राक्षस तो वैदिक धर्म को या धर्म को नहीं मानता है, व्रत को नहीं मानता है। और जैसे वो चाहे ज्ञान की उपासना हो, अध्यात्म की उपासना हो, सत्य की उपासना, उसमें जो भी विघ्न डालता है उसे रोकना, उसे रोकने का दायित्व एक शासक का होता है। उस अधिकार से राम वन में जाते हैं। और आपने पढ़ा होगा वाल्मीकि रामायण में ये संख्या 14,000 बताई गई है। 14,000 राक्षसों का अंत। वनवासियों की हम कल्पना जिस तरह से करते हैं वो एक समाज है। गुरु कैसे आ जाते हैं? श्री राम गंगा पार करना चाहते हैं श्रृंगवेरपुर में,
निषाद राज उनके लिए नौका प्रस्तुत करते हैं। यानी इससे ये समझ में आता है कि नौका परिवहन, नौका से आना जाना, ये वनवासियों के हाथ में था। और इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सा प्रसंग लिखा है कि जब पारिश्रमिक देने की बात आती है, श्री राम को अपने केश में, अपनी जटाओं में बरगद के जड़ों का दूध लगाना है, वो गोह से मांगते हैं। हमने कहीं कल्पना नहीं की, पूरी वो एक व्यवस्था है। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत जाते हैं और आपने देखा होगा तमाम वस्तुओं का वहां उल्लेख है जो भारद्वाज ऋषि भरत और उसकी सेना के लिए प्रस्तुत करते हैं। अब ये सारी चीजें कहां से हैं? वाल्मीकि ने लिखा है कि कई प्रकार के अन्न, कई प्रकार के फल, कई प्रकार के मधु, ये सब उन्होंने भरत की सेना के लिए प्रस्तुत किए। ये वनवासियों से ही आए। और एक वनवासी की मैं आपको याद दिलाता हूं। हम हिंदू आत्मविस्मृत बहुत जल्दी हो जाते हैं, अपने अतीत को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। शकुंतला, कण्वऋषि, शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत, जिसके नाम से हम अपने आप को भारत कहते हैं, वह भी ऋषि संस्कृति, वन की संस्कृति का हिस्सा है। और हमको लगता है कि वनवासी है यानी वो अनपढ़ है, गंवार है, उसके पास भाषा नहीं है, उसके पास संस्कार नहीं है। तो मित्रों, एक वनवासी इस देश के हर घर में पूजा जाता है, जिसका नाम है हनुमान। हनुमान जब पहली बार श्री राम से मिलते हैं, हमने कथा सुनी कि वो ब्राह्मण के वेश में मिलते हैं सुग्रीव के आदेश से, और लक्ष्मण को संदेह होता है। लक्ष्मण को संदेह ये होता है कि इस घोर वन में कोई व्यक्ति इतनी अच्छी संस्कृत, जिसे व्याकरण का ज्ञान है, कैसे हो सकता है। वाल्मीकि ने हमारे लिए पहले रेखांकित किया कि श्री हनुमान जी को व्याकरण का ज्ञान है। उनकी वाणी में जो मधुरता है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति को सामवेद का भी ज्ञान है। जिस प्रकार से इसने अपनी बातों को प्रस्तुत किया है, उससे ये समझ में आता है कि इसने वेदों का भी अध्ययन किया। अब मुझे ये बताइए कि जिस हनुमान जी को हमने सिर्फ पूंछ के साथ देखा, उस हनुमान जी के बारे में वाल्मीकि क्या लिखते हैं? हम लोग कई बार कथा के प्रवाह में रह जाते हैं और इतिहास को नहीं देखते। वाल्मीकि का कहना यही है, यह वन संस्कृति, यह वन सभ्यता, इसमें भी शिक्षा है। और जैसा डॉक्टर श्याम कह रहे थे कि मित्र सुग्रीव और श्री राम मित्र हैं, सेवक और स्वामी नहीं है। मित्रता का धर्म अग्नि को साक्षी रखकर दोनों ने स्वीकार किया और दोनों ने उस धर्म का निर्वाह किया। हनुमान जी जैसा साथी, हनुमान जी जैसा सेवक, यदि कोई श्रेष्ठ उदाहरण देना हो, नल के बारे में हम सब बात करते हैं, जिन्होंने सेतु बनाया वो भी वनवासी, जटायु वनवासी। कई लोगों को ऐसी कल्पना है कि जटायु पक्षी, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इतिहास के विद्यार्थी की दृष्टि से यह भी मानता हूं कि जटायु एक जाति है। ऐसा इसलिए कि वाल्मीकि रामायण यह भी कहती है कि जब जब राम और लक्ष्मण वन में फलों को ढूंढने जाते हैं, तब तब जटायु सीता जी की रक्षा करते हैं। वो उसी प्रसंग में नहीं है। उसी प्रकार से पूरे रामायण को देखिए तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे। श्याम ने शबरी के बारे में बात की, मातंग ऋषि के बारे में बात की,
हमारे कोहली जी ने श्री राम को लेकर श्रृंखलाबद्ध उपन्यास लिखे और उस उपन्यास को लिखने के पीछे उनका तात्पर्य यही था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष वनवास में रहा हो वो कितने हजारों वनवासियों के संपर्क में आया और कैसे सन्यासियों ने, वनवासियों ने, आश्रमवासियों ने नगर के श्री राम को बहुत सारे जीवन के मंत्र दिए हुए। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि हमारे प्रयत्न वनवासियों का जीवन बदलेंगे। श्याम भाई, मैं उल्टा कहता हूं, हमें वनवासियों से उनका ज्ञान, उनका कृतित्व, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति को नागरीय संस्कृति में लाना है। हमें सुसंस्कृत होना है। वनों की रक्षा, पेड़ों की रक्षा, नदियों की रक्षा, नदियों का पानी साफ रहे, ये सारे उपक्रम उन लोगों ने किए। आपको मैं याद दिला दूं कि तपस्वी श्री राम के लिए जो आदेश था कि वो जमीन पर गिरे हुए फल ही उठाएंगे, तोड़ने का उनको अधिकार नहीं। ऐसा कठोर व्रत श्री राम का, तो ये फल कहां से आते हैं, ये कंदमूल कहां से आते हैं? 3 बार स्नान का व्रत होता तपस्वी के नाम। मुझे लगता है भविष्य में हम लोगों को कथा से बाहर आकर थोड़ा सा इतिहास को देखना है और न सिर्फ राम के जीवन में वनवासियों ने क्या परिवर्तन लाया, बल्कि हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति में उनका जो योगदान। हम 1857 के गदर की बात करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं श्याम भाई, लेकिन सच्चाई में उसके पहले वनवासियों ने विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया है, स्वराज्य की आवाज उठा दी। हम बिरसा मुंडा को देखें, भगवान बिरसा मुंडा, एक वन में रहने वाला व्यक्ति, जब उसको समझ में आता है कि इंग्लिश एजुकेशन के बदले में उससे उसका सत्व छीन लिया जाएगा, वह अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होता है, पूरे समाज को संगठित करता है और आज हम उस क्रांतिकारी को भगवान के नाम से संबोधित करते हैं। यहां बहुत सारे ऐसे दधीची समाज के लोग रहे होंगे, दधीची भी वन में ही रहते। एक थोड़ी सी मजेदार बात बता दूं, मैं पढ़ रहा था कि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान देना कैसे तय कर दिया। तो जब इंद्र उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी हड्डियां चाहिए, तो दधीची ने पहले मना किया है श्याम भाई कि मैं अपनी हड्डियां आपके लिए क्यों दे दूं। फिर सारे ऋषि उनको समझाते हैं कि आपके इन हड्डियों के देने से समाज की, संस्कृति की रक्षा होगी, तब उन्होंने अपने हड्डियों का दान देना तय किया। ये चित्र जो मेरे सामने बर्बरीक का है, मुझे लगता है ये हमारी सभ्यता का परिचय है कि जब जब हमें नगरों की रक्षा करनी पड़ी है, नगरवासियों की रक्षा करनी पड़ी है, तब तक हमने बलिदान किससे मांगा है? वनवासी से। वो चाहे दधीची हो, चाहे वो बर्बरीक हो, चाहे वो एकलव्य हो, महाभारत में भी वनवास है। देखिए कितनी कथा है। तो मित्रों, मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि कई बार लोगों को यह भ्रम होता है कि हम उनका कल्याण कर रहे हैं। हम उनका कल्याण नहीं कर रहे हैं, वे हमें अवसर दे रहे हैं और अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी देर नहीं हुई है कि हम उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान को समझें। मैं छोटी सी आपको घटना बताता हूँ। इन दिनों राम का प्रवास इस पर मैं काम कर रहा था और श्याम भाई बड़ी अजीब मुझे छत्तीसगढ़ की घटना मिली। छत्तीसगढ़ में जो वनवासी महिलाएं हैं वो एक निश्चित तिथि पर
टोकरी बनाती हैं और उसमें कुछ फल बाहर रखती हैं। तो हम लोगों ने पूछा कि ये क्या परंपरा है यहाँ की, आप लोग टोकरियां बना के फल बाहर क्यों रखते हैं? तो उन वनवासियों का मानना है कि सीता और श्री राम जब प्रवास में यहाँ आए थे तो यहाँ सीता जी रुकी थी, उन्होंने हमें टोकरियां बनाना सिखाया और उस ऋण को देने के लिए हम परंपरा के तौर पर आज भी वो टोकरी अपने घर के बाहर निश्चित तिथि को रखते हैं और उसमें फल रखते हैं ताकि श्री राम और सीता को फल मिले। ये हमारी वन संस्कृति। ऐसी हजारों है। तो मैं जानता हूं कि हम सबको ये अवसर दिया है और हर व्यक्ति अपने अपने तरह से, कोई शब्दों से करता है, कोई धन से करता है, कोई अर्थ से करता है, कोई कला के माध्यम से करता है। जिस भी प्रकार से हम वनवासियों को अपने नजदीक ला सकें, हम उनके नजदीक जा सकें, ऐसे उपक्रम होते रहने चाहिए। और श्याम भाई ने इशारा किया कि कब तक हमारे श्री राम वन में रहेंगे, उनको अयोध्या तो आना पड़ेगा ना। तो राम राज्य अयोध्या में तब आएगा जब राम आएंगे, और वो राम राज्य देश में कब आएगा ये तय श्री राम नहीं करेंगे, आप ही करेंगे। तो साथियों, मैं यही कहूंगा कि हम सब कमर कस लें और जैसा मैंने कहा कि हम आत्मस्मृत और हम लड़ने के 100 कारण ढूंढ लेते हैं। एक होने का एक कारण पर्याप्त है कि हम एक चिरंतन सनातन आदि संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं। हम इस उत्तराधिकार को अपनी अगली पीढ़ी तक दें और इसीलिए एक स्वस्थ समाज, एक सुदृढ़ समाज जहां हम सब की पहचान सिर्फ हिंदू है, ये हम कर पाएं तो हम वनवासियों के लिए और अपना ज्यादा कल्याण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।